लीडर बनकर काम करना है। क्या बनकर काम करना है? ये जो बिजनेस है, क्या चीज का बिजनेस है? अकेले का बिजनेस ये नहीं है। ये क्या चीज का बिजनेस है? ये टीम का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है ना। तो एक वर्क, जो टीम वर्क में कैसे काम होता है, हमेशा मैं कहता हूं कि टीम में काम करने से काम कम हो जाता है और सफलता जो है वो बड़ी लेने की संभावनाएं बड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वो आदमी अकेला काम करे तो वो लिमिटेड सफलता ले सकता है, लेकिन अगर वो टीम में काम करे तो वो अनलिमिटेड सफलता ले सकता है। सही है। मेरी एक लाइन रहती है, मैं हमेशा कहता हूं, कई लोग कहते हैं सर मेरे को टीम ही सही नहीं मिली। कुछ लोग अपनी टीम में सही ढूंढते हैं, उनको लगता है मेरा टीम गड़बड़ है। टीम गड़बड़ नहीं भाई साहब, आप गड़बड़ हो। सही है, गड़बड़ आप में है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपनी बात देख नहीं पा रहे तो आपको टीम में दिख रहा है। सही है। एक आदमी था, उसको एक बीमारी लग गई, वो जहां बदन के हाथ लगाता था उसको वहीं दर्द होता था। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला भाई साहब, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। बोला क्या हो गया? बोला पूरे बदन में दर्द होता है। बोला कैसे? बोला जहां हाथ लगाता हूं वहीं दर्द होता है। डॉक्टर ने जांच करवाई पूरे बदन की, कहीं से कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने रेफर कर दिया, बोला दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, बड़े डॉक्टर के पास। वो बड़े डॉक्टर के पास गया, उसने भी 2-3 जांच करवाई, कुछ नहीं निकला। एम्स रेफर कर दिया, वो एम्स गया, वहां भी 4-5 जांच हुई, वहां भी कुछ नहीं निकला। सारे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, बोला भाई साहब बीमारी समझ में नहीं आ रही, तुम घर जाओ। वो घर आ गया। गांव में एक दिन टहल रहा था, गांव में वो छोटा मोटा वैद्य नहीं होता है, वो वैद्य उसके पास आया। वैद्य को पता चला कि भाई साहब कई जगह जाके इलाज कराया, तो क्या बीमारी है तुझे? तो बोला कि भाई साहब मैं जहां भी हाथ लगाता हूं दर्द होता है। बोला कल मेरे क्लिनिक पे आ। वो क्लिनिक पे गया, छोटा सा क्लिनिक था, वहां जाके देखा, वैद्य ने उसको सही से इंस्पेक्शन किया और वैद्य से बोला कि वैद्य ने उसको हाथ लगवाया, अपना हाथ लगा के वैद्य बोला अब बोल दर्द होता है? बोला नहीं। बोला अब बोल दर्द होता है? नहीं। बोला अब बोल दर्द होता है? बोला नहीं। तो वैद्य ने उसको एक थप्पड़ मारा, बोला साले उंगली में अंदर घाव है। और एक मामूली सी पुड़िया दी गई और वो अंदर का घाव खत्म हो गया। भाई साहब अंदर उंगली में घाव था तो जहां लगाए वही दर्द हो। बात समझ में आ रही है? एक बार क्या हुआ, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब एक बड़ी समस्या है। बोला क्या हुआ? बोला मेरी बीवी बहरी हो गई है। तो बोला तो अच्छी बात है। बोला नहीं डॉक्टर साहब मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी बीवी को अब कम सुनाई देता है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, कोई दवा दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब पहले वाइफ को लेके तो आओ, क्योंकि पता तो करें कितनी बहरी हुई है, मतलब कितना दूर से सुन पाती है, कितना नहीं सुन पाती, कितनी क्षमता बची है, कितनी नहीं बची, पता करेंगे, जांच करेंगे तभी तो दवा देंगे। बोला नहीं डॉक्टर साहब हम उसको ला नहीं सकते। बोला क्यों? बोला हम अपनी वाइफ को यह एहसास नहीं कराना चाहते हैं कि तुमको अब कब सुनाई देता है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा, उसको बुरा लगेगा। तो आप ऐसे ही कोई दवा दे दो, हम चुपचाप उसको खिला देंगे, वो ठीक हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो बोला भाई साहब बिना पता किए तो हम दवा दे नहीं सकते, तो एक काम करो तुम आज घर जाओ और घर जाके 40 फीट की दूरी से उससे कुछ पूछना, वो जवाब दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो 30 फीट की दूरी से पूछना, जवाब दे तो ठीक है, नहीं तो 20 फीट की दूरी से पूछना, और फिर मुझे बताना कि कितनी दूरी से वो सुन सकती है। सही है? तो वो घर गया, 40 फीट की दूरी पे खड़ा हो गया और पत्नी से पूछा है जी क्या बनाया है खाने में? कोई जवाब ही नहीं आया, पत्नी किचन में खाना बना रही थी। कोई 30 फीट पे पहुंच गया, बोला सुनती हो क्या बनाया है खाने में? फिर कोई जवाब नहीं आया, तो ये 20 फीट की दूरी पे छक्का पहुंच गया। बोला अरे जवाब तो दे दो क्या बनाया है खाने में? फिर कोई जवाब नहीं आया, तो ये 10 फीट की दूरी पे पहुंच गया। बोला अरे बताओगी क्या बनाया है खाने में? अभी भी कोई जवाब नहीं आया, तो बेचारा मन से बड़ा दुखी हो गया कि आज मेरी पत्नी तो साफ लगता है सुनना बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया लगता है। तो बेचारा एकदम पास में कान के पास जाके बोला कि तुम बताओगी क्या बनाया है खाने में? तो उसकी पत्नी गुस्सा के बोली 4 बार बोल चुके हैं आलू के पराठे बनाए, सुनाई नहीं देता। बहरा कौन हुआ था? कौन हुआ था? और उसको लगा कि कौन हुआ है? यही होता है। सही है? यही होता है। घाव उंगली में है, इलाज पूरे बॉडी का हो रहा है। सही है? हमारे बिजनेस में टीम हमारी सबसे दमदार है। हमें लगता है कि टीम हमें कमजोर मिली है, ठीक है? और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मां की ममता और टीम की क्षमता, इसको कभी नापा नहीं जा सकता है। जैसे 26 अक्षर अल्फाबेट में होते हैं ना, ए से जेड तक, 26 अक्षर अल्फाबेट की औकात नहीं है कि किसी माँ की ममता को बता सके कि क्या होता है। उसी तरह 26 अल्फाबेट को यह औकात नहीं है कि आपकी टीम की हैसियत असली वाली आपको बता सके। ठीक है? बहुत ताकत है आपकी टीम में, आपको जो मिली है वो बेस्ट मिली है।
ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है। और आपका जरूरी व्यवहार जरूरी हो जाता है कि आप अपनी टीम के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो आपका व्यवहार कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितना परफॉर्म करके दिखाएगी। अगर आपका व्यवहार दमदार है तो टीम आपकी जान लगा देगी आपके नेटवर्क को ऊपर लेकर आने में। अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो वही टीम जिसमें दम तो बहुत था लेकिन वो करेगी कुछ नहीं। सही है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। अब बोलते हैं क्यों करे टीम में काम, बहुत लोग कहते हैं टीम में काम क्यों करे, तो मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि कोई भी बड़ा काम टीम से ही संभव हो सकता है। जैसे आप कोई बताइए, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो क्या अकेला आदमी बना लेगा? वहां एक टीम चाहिए। कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन करना है तो वहां भी डॉक्टर की टीम काम करती है। कोई बहुत बड़ी खेती करनी है, छोटी खेती तो अकेला इंसान कर ले, लेकिन बड़ी खेती करनी हो तो टीम चाहिए वहां पे। और सेफ शॉप का एक प्रोग्राम हुआ था, आशीर्वाद सौभाग्य, 19 साल जब हमारी कंपनी के हुए थे तो एक सौभाग्य प्रोग्राम हुआ था आईजी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 लोग आए थे। तो जब भी कोई बड़ा काम अगर करने का आपने सोचा है तो आपको एक टीम चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए भी टीम में काम करना चाहिए, क्योंकि हम बड़ा काम करने आए। छोटा काम करने के लिए टीम नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा काम करना है तो एक टीम चाहिए। तो ये टीम बनाने का बिजनेस है। क्यों करना चाहिए टीम में काम? तो क्योंकि दूसरा कारण यह है कि कोई भी बड़ा काम समय पर भी टीम से ही संभव है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर अकेले कहीं जाना है तो आदमी चला जाए, लेकिन अगर एक बड़ी संख्या में किसी को जाना है तो आदमी इसी का सहारा लेगा। बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज, क्रूज, यही जाएगा। अब ये भी आप देखोगे तो एक टीम के द्वारा ही हैंडल हो रहा है। अगर यहां पर से भी टीम हैंडल ना करे तो ये काम समय पर नहीं हो पाएगा। अगर एक ट्रेन को 12 बजे किसी स्टेशन पे पहुंचना है तो 12 बजे पहुंचने के लिए कई टीमें हैं जो लगी हुई है कि ये स्टेशन पे 12 बजे पहुंचे। तो अगर कोई काम समय पर करना है, अगर कोई काम 4 साल में अचीव करना है, 5 साल में अचीव करना है, तो अकेले पॉसिबल नहीं है। अगर अकेले होता तो आज 50 साल के आप हो गए, 8 लाख रुपया कमा रहे होते। अगर बड़ा काम समय पर करना है तो उसके लिए भी एक बड़ी टीम चाहिए आपको। अगर कोई बड़ा साम्राज्य का संचालन भी होता है तो आप देखो वहां भी एक बड़ी टीम काम करती है। देश का संसद भवन एक टीम काम कर रहा है यहां पे। बड़ा साम्राज्य का संचालन भी बिना टीम के नहीं हो रहा। बड़े होटल्स बिना टीम के नहीं चल रहे। बड़े स्कूल बिना, वहां भी एक टीम लगती है। 100, 150, 200, 500 लोगों की एक टीम काम कर रही होती है। यस और नो? बड़े हॉस्पिटल्स, वहां भी एक टीम काम कर रही होती है। तो अगर कोई बड़ा साम्राज्य का संचालन भी करना है तो वहां भी टीम ही काम करेगी। हम पूछते हैं ना कि सर टीम बनाना क्यों जरूरी है, तो मैं बता रहा हूं कि आज टीम बनाना क्यों जरूरी है। अगर आप अकेले ही कोई काम कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर सिर्फ एक दाल रोटी की व्यवस्था कर पाएंगे, सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी आप जी पाएंगे। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत पैसा, एक बड़ा होटल खोलना है तो वहां भी टीम लगेगी। एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए तो बड़ा टीम चाहिए। एक बड़ा स्कूल खोलना है तो एक टीम काम करेगी वहां पर। यस और नो? बिना टीम के पॉसिबल है क्या? अगर बड़ी आमदनी भी चाहिए तो भी वहां पर टीम से ही संभव है। आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर है, वही पुर्जा भी लिखता है, वही दवा की दुकान भी खोल के बैठा है और वही पेशेंट भी देख रहा है, तो बहुत पैसा कमा सकता है कभी? वो बस दाल रोटी कर पाएगा, जिंदगी 10, 20, 25, 50 हजार कमा पाएगा। अगर उसको लाखों में कमाना है तो उसको एक डॉक्टर की टीम, कंपाउंडर की टीम, दवा बेचने वालों की टीम एक खड़ी करनी पड़ेगी। यस और नो? तभी वो लाखों करोड़ों में पैसा कमाएगा। 10 साल में अगर वो 20-25 करोड़ कमाना चाहता है तो अकेले नहीं कमा पाएगा। यस और नो? अगर कोई इंजीनियर है, अब वो सोचे कि भाई डिजाइन भी हम ही बनाएंगे, मकान पे ईटा भी हम ही जोड़ैया करेंगे, प्लस्तर भी हम ही करेंगे, तो भाई साहब उसको 10 साल लग जाएंगे एक बिल्डिंग खड़ा करने। यस और नो? एक बिल्डिंग से वो 10-5 लाख कमा पाएगा। अगर वो 10 साल में 100 बिल्डिंग खड़ा करना चाहता है और करोड़ों में कमाना चाहता है तो उसको एक बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। यस और नो? बिना टीम के नहीं कर सकता। अगर एक लॉयर है, वो खुद ही सारा काम करे तो वो 1-2 केस ही पूरी जिंदगी लड़ेगा, 4 केस 5 केस लड़ पाएगा। लेकिन अगर एक लॉयर की टीम काम कर रही है तो सैकड़ों केस पर एक साथ काम हो सकता है और लाखों और करोड़ों में रुपया कमाते हैं वैसे लॉयर जो टीम में काम करते हैं। यस और नो? अगर हम बात करें कि एक दुकान है, अब वो दुकान वाला सोचे कि माल भी हम ही लाएंगे, बेचेंगे भी हम ही, पैसा भी हम ही गिनेंगे, सब काम हम ही करेंगे, तो फिर वो एक छोटा दुकान रह जाएगा। अगर उसको बड़ा दुकान बनना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो भाई साहब वहां भी एक टीम चाहिए। कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीजें दूसरे को देना होगा, कुछ चीजें दूसरे को, कुछ चीजें, तभी वो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। अकेले छोटा पैसा कमाया जा सकता है,
बड़ा पैसा कमाना है तो एक टीम चाहिए वहां। यस और नो? तो इसीलिए टीम हमें बनाने की जरूरत है। अब समझ में आ रहा है क्यों टीम वर्क करना है? हम टीम वर्क क्यों करें? अब ये टीम वर्क करेंगे तो थोड़ी समस्या आएगी ना। अब यहां तरह तरह के लोग हैं, कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे। अगर इससे इरिटेट होकर हम टीम बनाने का काम छोड़ दें तो जिंदगी में कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकते। अगर हमें बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो जैसे वो है उनसे मिलकर, प्यार मोहब्बत दिखाकर, दोस्ती यारी करके, जैसे करना हो करके टीम बनाने में ही फायदा है, टीम नहीं बनाने में फायदा नहीं है। यस और नो? असली फायदा टीम बनाने में ही है। अगर एक बार किसी तरह भी करके टीम बन गई तो फिर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। यस और नो? मैं हमेशा कहता हूं एक और कारण, क्योंकि ज्ञान और योग्यता का भी बड़ा फायदा टीम से ही संभव है। ठीक है, जब एक नेटवर्क आता है, एक नेटवर्क साथ काम करता है, तो आप वहां पर कोई भी चीज डिस्कस करेंगे तो कोई अपना राय देगा, कोई अपना राय देगा, कोई अपना राय देगा। अलग अलग तरह के लोगों के राय, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस काम होगा और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो टीम बहुत जरूरी है। टीम का पूरा मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर एक साथ मिलकर कई सारे लोग काम करते हैं, दो और दो से ज्यादा लोग जब भी कहीं काम करते हैं तो एक टीम कहलाती है। सही है? दो और दो से ज्यादा लोग जब भी मिलकर कोई काम करते हैं तो वो एक टीम वर्क कहलाता है। और कहा जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब कुछ लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत बड़ा चीजें हासिल की जा सकती है। अब मैं आपको एक टीम वर्क का सीधा सा एग्जांपल समझाता हूं। ये देखा होगा आपने, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने। मैं आपको बताता हूं, आप सबको पता है कि जब कछुए और खरगोश में रेस हुआ तो कछुआ कुछ दूर के बाद सो गया था और खरगोश जो है वो, कछुआ चलता रहा, खरगोश सो गया। तो कछुआ चलते चलते क्या है, मंजिल पे पहुंच गया और खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। तो इस घटना का दूसरा पहलू ये है, पहला पहलू तो ये हुआ कि अगर आप में क्षमता कम भी है लेकिन ज्यादा क्षमता वाला अगर रुक जाता है और आप लगातार चलते रहते हैं तो कम क्षमता वाला ज्यादा क्षमता वाला रह सकता है बीच रास्ते। यस और नो? इससे ये मैसेज मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि हुआ क्या, जब कछुआ हार गया, खरगोश हार गया, तो खरगोश को बड़ा गिल्ट होने लगा कि यार मैं नहीं सोता तो जीत जाता। तो खरगोश जो है कछुआ के पास फिर आया और बोला, कछुआ भाई एक बार और रेस करे क्या? कछुआ तैयार हो गया। तो इस बार जब कछुआ तैयार हुआ, खरगोश तैयार हुआ, तो खरगोश ने तय किया था कि अब सोएंगे नहीं। तो खरगोश तेजी से भागना शुरू हुआ और भागता रहा, सोया नहीं। तो ये पहुंच गया, क्योंकि कछुए से तो स्पीड है ही है। ठीक है, ये पहुंच गया। इससे दूसरा मैसेज ये मिलता है कि अगर टैलेंटेड आदमी अपने काम को कंटिन्यू करे और एक नॉन टैलेंटेड आदमी भी काम को कंटिन्यू करे तो टैलेंटेड जल्दी सफल हो जाता है। ठीक है, तो अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहिए, अपने अनुभव को बढ़ाना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस कहानी का एक तीसरा पहलू यह है कि अब कछुआ हार गया तो कछुआ को अजीब लगा। तब कछुआ ने कहा, फिर गया खरगोश के पास, बोला भाई साहब एक बार फिर करे क्या रेस? खरगोश तो जीता था पिछला मैच, तो ये जोश में था। बोला हाँ। बोला लेकिन स्पॉट हम तय करेंगे, जगह कहां दौड़ना है। बोला कोई बात नहीं। इसने एक स्पॉट तय किया, नदी के उस किनारे को स्पॉट का फाइनल स्पॉट बना दिया। अब कछुआ दौड़ते दौड़ते नदी के इस किनारे पे जब पहुंचा तो नदी पार कैसे करे, रुका रहा। पीछे से कछुआ आया, खरगोश वहां बैठा हुआ है, कछुआ बेचारा नदी में उतरा और आराम से नदी पार करके जीत गया। इससे एक मैसेज और जाता है कि अगर आप कंपटीशन का पार्ट हैं तो आप अपने अपोनेंट के बारे में पता रखिए कि उसकी क्या खूबी है, उसकी क्या कमी है, तो आप सफलता जल्दी ले पाएंगे। सही है? अब खरगोश हार गया, कछुआ फिर जीत गया। अब कछुए ने और खरगोश ने डिसाइड किया कि यार अलग अलग भाग के तो बहुत देख लिए। खरगोश ने बोला भाई ऐसा करते हैं कछुआ भाई, दोनों साथ मिलकर भागते और देखते अब कितना वक्त लगता है। ठीक है, तो कछुआ बोला ठीक है। अब कछुआ स्पॉट वही रहा, नदी के उस पार वाला। अब कछुआ को क्या किया, खरगोश ने जितना दूर नदी का किनारा था वहां तक अपने कंधे पे बिठा लिया और तेजी से नदी के उस किनारे पहुंच गया। अब नदी के किनारे पर जब आया तो कछुआ फिर नदी में उतरा और खरगोश उसके कंधे पे बैठ गया और फिर कछुआ उसको नदी पार करा दिया। इससे एक मैसेज ये मिलता है कि अगर दो व्यक्ति आपस में जुड़कर काम करें और दोनों एक दूसरे की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करें तो जो काम बड़े समय में हो सकता था वो काम फिर छोटे समय में हो जाता। बात समझ पा रहे? तो इसीलिए भी टीम वर्क में काम करना जरूरी है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। क्लियर है? तैयार है आप टीम में काम करने के लिए? अपने नेटवर्क में अपना रिश्ता मजबूत बनाइए नेटवर्क के साथ।
बहुत बढ़िया रिश्ता रखिए।